हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग आय दृष्टि का क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि करंट अफेयर बेस्ड है। 1200 क्वेश्चन है एमसीक्यू। अभी तक हम लोग 731 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, 1200 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि 69th में भी यहाँ 69th बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में भी आए थे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 732 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोला चूज द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोला कि कौन सा फॉर्म करेक्ट है। तो पहला बोला कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हैज़ रिलीज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। एंड दूसरा बोला कि आइवरी रैंक फर्स्ट इन द इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो बताइए। तो बेसिकली देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हैज़ रिलीज द रिपोर्ट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ठीक है, बट आइवरी ना होकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेड देखा जाए तो राइनो हॉर्न सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग है। ठीक है, क्लियर है, बस आपको मालूम है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वन द सुल्तान अफजल शाह हॉकी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा देश जीता है। तो जापान। बोला कि प्रोजेक्ट भीष्मा वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो किसी से रिलेटेड है, जैसे भीष्मा क्यूब आप सुने होंगे ना, तो बेसिकली देखा ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, रिसेंटली सिम्टम ऑफ द कवास्की डिसीज हैव बीन रिपोर्टेड इन कोयम्बतूर। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू। तो बताइए जो कवास की डिसीज़ है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये हार्ट डिसीज़ है। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड एआई पावर्ड विस्म पोर्टल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप। तो बताइए कहाँ ये ट्राई किया गया है। तो ये आगरा में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। ठीक है, फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूट टू द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द वर्ल्ड। तो बताइए, यदि फॉर एग्जांपल यदि 100 यूनिट जनरेट हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड में, तो कितना परसेंट उसका सोलर से आ रहा है। तो 5%। ठीक है, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू इंडिया will overtake Japan in becoming the world third largest solar energy producer in 2023, as it was ranked 9th in 2015. This report has found that the solar energy will produce a record of 5.5% of the global electricity in 2023. ठीक है, क्लियर है, इंडिया हैज ओवरटेकन जापान। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पहला ये बोले कि दृष्टि 10 स्टारलिंग इज एन इंडियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडेवर, मतलब मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दृष्टि 10 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस फॉर द इंडियन आर्म फोर्स। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट सही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले कि वेयर वॉज इंडिया बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल 2024 हेल्ड। तो बताइए इंडिया के बिगेस्ट स्किल कंपटीशन इंडिया स्किल 2024 कहाँ हेल्ड हुआ। तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव द टाइटल ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम द पीक ऑफ एवरेस्ट। तो ओल्डेस्ट बताइए। तो ज्योति एनी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently become the president of the Supreme Court Bar Association for the fourth time। तो बताइए कौन बने हैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका आंसर कपिल सिब्बल। ठीक है, विच यूनिवर्सिटी रिसेंटली इनाग्रेटेड वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन चिली। ठीक है, तो बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली देखा जाए ये टोक्यो। ठीक है, टोक्यो यूनिवर्सिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल ट्रेन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही है। जापान रैंक फर्स्ट इन दिस इंडेक्स, ठीक है। तो ये गलत है, जापान फर्स्ट नहीं है, रदर देन यूएसए फर्स्ट है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशन बाई स्पेन, नॉर्वे एंड आयरलैंड इन May 2024। तो बताइए कौन सा देश को एक नेशन का स्टेटस दिया गया है, किसके द्वारा? तो स्पेन, नॉर्वे एंड आयरलैंड के द्वारा, तो पैलेस्टाइन को, ठीक है। वुड चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रिसेंटली फेमस इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही वॉज अवार्डेड द खेल रत्न अवार्ड, बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। विच वन ऑन विच डे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड। तो बताइए इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी कौन सा डे को मनाया जाता है? बेसिकली 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 747 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि इन विच स्टेट द सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। तो राजस्थान। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला रिसेंटली ए साइक्लोन नेम दिरिमल हिट द गल्फ ऑफ अरेबियन सी एंड बोला कि द नेम वॉज गिवन बाय द ओमान। तो बताइए कौन सा सही है? तो बेसिकली देखा जाए तो ये अरेबियन सी ना हिट करके ये बे ऑफ बंगाल में आया था और ओमान ने दिया था, बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 749 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 749। व्हाट इज ग्लेस 12 विच वॉज न्यूज रिसेंटली। तो बताइए ये क्या है? तो ये एक एक्सो प्लैनेट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 750 नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कैंसल ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 2010। तो वेस्ट बंगाल। वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन इन्वेंटेड रिसेंटली। तो इंडिया। विच इंडियन ऑरिजिन साइंटिस्ट वॉज रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सॉ अवार्ड फॉर द साइंस। तो बताइए, तो श्रीनिवास ओ कुलकर्णी, ऑप्शन सी। वेयर वॉज फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो बैंकॉक। विच वीमेन फ्रॉम द उत्तर प्रदेश वॉज अवार्डेड द अमोल कॉलोनी वीमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। तो मिस आरती को। व्हाट इज द ड्रोन वॉल दैट वॉज डिस्कस रिसेंटली। ड्रोन वॉल। तो बताइए ये बेसिकली है क्या? तो बेसिकली देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री ऑफ द 6 NATO कंट्रीज इनाग्रेटेड ड्रोन वॉल ऑन देयर बॉर्डर विद द रशिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आज पूछने के चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला बोला कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज ऑब्जर्व ऑन द May 28, ठीक है, ये सही है। बोला द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2024 इज द पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। विच कंट्री टेस्टेड द ASMPA मिसाइल। तो फ्रांस। रिसेंटली द प्रभा पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर द रेगुलेटरी एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन ग्रांट ऑफ अथॉरिटी वॉज लॉन्च बाई द होम, ठीक है। तो बताइए किसके द्वारा? तो RBI गवर्नर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैन फिल्म फेस्टिवल 2024। पहला बोर्ड है इसमें कि चिंदानन नाइक फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो वन द ला चिनीफ्ला अवार्ड फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ये स्टेटमेंट सही। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे कि ना शुर सेन गुप्ता बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर फिल्म सेमलेस, ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे वाज डिक्लेयर एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूनाइटेड नेशन असेंबली। तो कौन सा डे को वर्ल्ड फुटबॉल डे बताया? तो इट इज़ 25 मई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के द्वारा पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वन द 3rd इटालियन ओपन टाइटल। तो बताइए कौन जीता है? तो देखा जाए तो इनका नाम है आइका स्वातेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
पहला स्टेटमेंट बोला DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द कंट्री सुपर किलर एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम M2, ठीक है, एंड इट इज़ एन एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। तो बताइए कौन स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली देखा जाए तो जो रुद्रम मिसाइल है तो फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप है, ठीक है, इसमें कोई कंट्री का वो नहीं लिया गया सहयोग। हु डेवलप इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? तो बताइए कौन डेवलप किया है? तो इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप तो IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द रिजल्ट ऑफ 543 seat of the 18th Lok Sabha was released on the 4th June and the All India Alliance got the 234 seat in this election। तो ठीक है, ये तो सही है, 234 मतलब इनको सीट मिला था, बट ये फोर्थ द रिजल्ट ऑफ द 18th रिलीज ऑन द 4th June, ठीक है, क्लियर है, फॉर द 542 सीट नॉट 543 सीट, ठीक है। एंड मुकेश दलाल वॉज डिक्लेयर एट द अनअपोज विनर इन द सूरत, क्लियर है। एंड ऑल इंडिया अलायंस गॉट द 234 एंड इंडिया गॉट द 292 सीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंक्लूडेड ओडिशा असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड फॉर द 147 सीट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी गॉट मेजोरिटी इन द ओडिशा, ये भी सही है, ठीक है। 147 सीट याद रखिए, 542 सीट फॉर द लोकसभा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो बताइए कौन से डे को? 3 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। It's observed annually on the June 5th. The theme of the World Environment Day is restoration, desertification and storm resilience। तो बताइए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मगर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये मतलब ये थीम नहीं था, ठीक है। बेसिकली देखा जाए इस साल का क्या थीम था, तो लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रेसिलियंस, ठीक है, वॉज द स्लोगन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा। विच कंट्री रिसेंटली एस्टेब्लिश द स्पेस एजेंसी कासा, ठीक है। तो बताइए किसने एस्टेब्लिश किया है अपना? तो बेसिकली साउथ कोरिया, ठीक है। चलिए जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि क्लॉडिया शेनबॉम हैज़ बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एंड द कैपिटल ऑफ द मैक्सिको इज द मैक्सिको सिटी, ये भी सही है, यानी कि बोथ इज राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फर्स्ट AI बेस्ड स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट नेम AI फेंस टू रिड्यूस द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? तो बताइए, तो केरला। इन विच स्टेट इन साउथ इंडिया द फर्स्ट लियोपार्ड सफारी ओपन? तो कर्नाटका। Which is the first country in the world to impose the carbon tax on the livestock? तो बताइए क्या है? तो बेसिकली डेनमार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ बायोप्लास्टिक पार्क बीन बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 200 crores? तो लखीमपुर खेरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ बिन मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द टोबैको कंट्रोल? तो PV सिंधु। अगला क्वेश्चन ये बोला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। तो पहला स्टेटमेंट ये बोला कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो बताइए ये कहाँ लोकेटेड है? तो बेसिकली देखा जाए तो ये बेंगलुरु बेस्ड है, ठीक है। और दूसरा बोला कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस हैज़ बीन अवार्डेड इन नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन फॉर द ईयर 2024 बाय WHO। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 776 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। पहला बोला कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 हैज़ बीन रिलीज
आफ्टर सर्विंग 500 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बेसिकली देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और दूसरा बोर्ड है कि सॉरी ये सही है, मतलब 500 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का ये सही है। IIT बॉम्बे रैंक इन 2014 was 149 which has improved by 49 point to reach 100 रैंक। बताइए तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग, ठीक है, 2 IITs ऑफ इंडिया गॉट द प्लेस इन द टॉप 150 रैंक, ठीक है। तो जो IIT का रैंक है, IIT बॉम्बे का रैंक है 149 है, ठीक है, विच रैंक हैज इम्प्रूव एंड रिच टू द 118 रैंक, ठीक है। अभी देखा जाए तो इसका रैंक IIT का कितना है प्रेजेंट में, तो 118 बॉम्बे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 777 क्वेश्चन, 777 क्वेश्चन। हाउ मेनी वीमेन MP गॉट इलेक्टेड इन 18th? तो 74। नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? बताइए चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कौन सा पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 जून को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सोर्स कोड इज ए मेमोरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च इन 2025? तो बताइए किसका? तो बिल गेट्स का, ठीक है, सोर्स कोड। चलिए अगला देखते हैं। सुहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बिकम विच नंबर टाइगर रिजर्व ऑफ द यूपी? तो बताइए तो 5th टाइगर रिजर्व यूपी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? तो बताइए तो अनामिका राजीव, ठीक है। वुड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही है, लास्ट ईयर 69 का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया इज रैंक 129 आउट ऑफ 146, ये भी सही है, यानी कि बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री टेस्टेड द बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड द ईरा लॉरा? ठीक है, ईरा लॉरा किसने? तो इजराइल ने, याद रखिएगा, इजराइल। अगला क्वेश्चन, वुड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो किसको द्वारा रिलीज करते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। और इंडिया रैंक 115 इन दिस लिस्ट, ठीक है। इंडिया का रैंक 115 नहीं था, 116 था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिक्योरिटी एंड द कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक वॉज लॉन्च बाई हुम? तो बताइए किसके द्वारा? तो इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोना नेको हैज़ बिकम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन द वर्ल्ड टू स्पेंड 1000 डे इन द स्पेस, बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारथी 2.0 इस ऐप लॉन्च बाई? तो बताइए किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो त्रिसन मिशन इज एन एफर्ट बाय द इंडिया एंड द फ्रांस टू मॉनिटर द एनर्जी एंड द वाटर मैनेजमेंट, ये बिल्कुल सही है। DRDO इज इन्वॉल्व इन फ्रॉम द इंडिया साइड, ठीक है। तो बताइए इसरो इन्वॉल्व है, ठीक है, नॉट DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम रेन विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? बताइए ये क्या है बेसिकली? तो बेसिकली देखा जाए तो ये बिम्स्टिक एंड द इंडिया मराइन रिसर्च नेटवर्क है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 790 क्वेश्चन, ऑन विच डे द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व? तो बताइए कौन सा पर्टिकुलर डे को? तो बेसिकली देखा जाए तो ये 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस 2024? तो बताइए अभी टॉप में कौन चल रहा है? तो जोकोविक नहीं चल रहा है, रदन कार्ल्स अल्कराज चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल जन AI 2024 बी ऑर्गेनाइज? तो कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले इन विच स्टेट डिड द इनेमी एजेंट ऑर्डिनेंस लॉ रिमेन एट द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन? तो बताइए JNK।
विच ग्रेट क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गोल्फ चीफ, ठीक है, तो कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसेंटली द 64 इंटरनेशनल शुगर यूनियन काउंसिल मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, 64 इंटरनेशनल शुगर यूनियन काउंसिल हेल्ड इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल शुगर यूनियन काउंसिल न्यू दिल्ली में, तो बताइए कहाँ है। तो बेसिकली इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं है, रदर देन लंदन में, ठीक है। चलिए, would choose the correct statement from the following, right? Recently Rahul Gandhi was declared as the leader of opposition, बिल्कुल सही है। पोस्ट ऑफ ऑपोजिशन इज मेंशन इन द आर्टिकल 76, ठीक है, ये मेंशन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेड, तो बताइए कहाँ फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहाँ हेल्ड हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कोची में हेल्ड हुआ है। तो कोची में एक और चीज़ हेल्ड हुआ था जो JNAI का, ठीक है, क्लियर। चलिए, द 67th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वॉज हेल्ड एट विच प्लेस, तो बताइए वाशिंगटन DC, ठीक है। काउंसिल ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF। एक्सरसाइज होपेक्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो बताइए, तो इंडिया एंड इजिप्ट। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स इज रिलीज बाई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, तो ये सही है। एंड वियना हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द टर्म्स ऑफ थर्ड टाइम इन ए रो, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रेडीनेस इंडेक्स वाज रिलीज बाई, तो आर्टिफिशियल AI तो किसके द्वारा, IMF के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। और इसका बेसिकली देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक कितना है, तो 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो देखा जाए तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे नहीं मनाया जाता है ऑन 20 जून को, ये तो गलत है। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो देखा जाए बेसिकली तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है वो 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, PC महालानोविस के मतलब एनिवर्सरी पर, ठीक है। चलिए, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कब मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 इम्प्लीमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बताइए 21 जून 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोर्डर, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाई वर्ल्ड बैंक बोर्डर अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज रिपोर्ट इंडिया FDI हैज़ फॉलन शार्पली इन 2003, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है बेसिकली। तो देख सकते हैं तो दूसरा बिल्कुल सही है मगर पहला गलत है। जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, देखा जाए तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2024 कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन ये बोला कि विच कंट्री रिसेंटली बैंड हिजाब एंड इस्लामिक अटायर, तो बताइए कौन सा, तो ताजिकिस्तान, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस द खालूबार वार मेमोरियल वॉज ओपन फॉर द टूरिस्ट बाय द इंडियन आर्मी ऑन द ओकेजन ऑफ कारगिल विजय दिवस, तो कहाँ, तो बेसिकली देखा जाए ये लद्दाख में ओपन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द फर्स्ट ट्रेन ट्रायल वॉज कंडक्टेड ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, तो ये बताइए कौन से स्टेट में है, तो JNK में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बोला कि इंडिया रैंक 166 इन द
इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 166 नहीं है, 176 है आउट ऑफ 180 कंट्री, ठीक है। एंड बोल रहा है कि ये येल सेंटर ऑफ इन्वायरमेंट लॉ एंड द पॉलिसी कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर द इंटरनेशनल साइंस अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रोटोम स्पीकर, तो बताइए प्रोटोम स्पीकर किससे मतलब नियुक्त किया था, तो महताब साहब को, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, तो किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो अल्पना, ठीक है, किला वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। The 9th edition of the Sustainable Development Report 2024 was recently released by UNSDSN, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एंड बोल रहे कि सूडान फर्स्ट प्लेस पाया, सूडान ने होकर कौन था, तो फिनलैंड, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिकॉग्नाइज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ, हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज एज गे कप मैरिज, तो कौन, तो थाईलैंड, क्लियर है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो बताइए, तो बेसिकली देखा जाए तो गौरव पांडे हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस ईयर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इन हिंदी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एंड द देवेंद्र कुमार फॉर द बाल पुरस्कार, ठीक है। एंड इंग्लिश राइटर के वैशाली, याद रखिएगा नाम, ठीक है, के वैशाली हैज़ बीन गिवन द प्रेस्टिजियस युवा पुरस्कार ऑफ द साहित्य अकादमी दिस टाइम, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन सी बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोर्ड रिसेंटली सुरमा पढ़ाई बिकम द फीमेल स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट, तो बताइए कहाँ का बनी है, तो ये उड़ीसा की। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द इनकम टैक्स ऑफ द मिनिस्टर विल बी पेड बाय देमसेल्फ, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वल्चर वाला है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मयूरगंज जो गोरखपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द इंडियन ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर इनाग्रेटेड, तो गुजरात में। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डे कब मनाया जाता है, तो 27 मई को, ठीक है, सॉरी 27 जून को, 27 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट लिटरेरी सिटी ऑफ यूनेस्को, तो कोझिकोड, ठीक है। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, तो श्रीनगर। फायर ड्रैगन 480 वॉज इन न्यूज़ इज अ टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री, तो ड्रैगन जैसे नाम सुने तो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच मिनिस्ट्री विल रन द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ठीक है, तो कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस मेहता वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन स्कॉलर, टीचर, सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड डिप्लोमेट। Hans Mehta was recently honored by the President of the United Nations General Assembly on the International Day of Women Diplomatic on 24 जून, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बस आपको ये याद रखना होगा कि इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन, ठीक है, इन डिप्लोमेटिक 24 जून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 826 नंबर, recently Kerala Legislative Assembly passed a resolution for which new name, तो बताइए केरलम। But choose the correct statement. Pinch Tiger Reserve has recently added a new artificial intelligence system aimed at early detecting of the forest fire, बिल्कुल सही है। पेंच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, तो क्या है छत्तीसगढ़ में, तो पेंच महाराष्ट्र में। चलिए महाराष्ट्र और देखा जाए तो एमपी का बॉर्डर पड़ रहा है। विच इंस्टीट्यूशन है
अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन हैव एग्री टू लेंड $1.5 बिलियन टू हेल्प इंडिया मूव टुवर्ड्स ए लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर। लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन? तो वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बट रिसेंटली विच नंबर बजट हैज़ बीन प्रेजेंटेड कंसिक्वेंटली बाय द उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना। तो 5th, ठीक है। बोला व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द उत्तर प्रदेश बजट, तो बताइए, तो ऑब्जर्व कीजिए ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है, 7,36,437.71 करोड़। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द 3 डिपार्टमेंट विद द मैक्सिमम, बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सबसे ज़्यादा फोकस किया? तो प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा, उसके बाद एनर्जी एंड पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी। बोर्ड है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ GSDP ऑफ द फाइनेंशियल डेफिसिट एस्टिमेट बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024-5 इन द उत्तर प्रदेश बजट। तो कितना है? तो बेसिकली ये 3.46% है, ठीक है। बोर्ड विच स्कीम हैज़ बीन एलोकेटेड हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द उत्तर प्रदेश बजट, तो जल जीवन मिशन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द उत्तर प्रदेश बजट, इट वॉज पेपरलेस बजट, ये भी सही है। इट इज़ द बिगेस्ट बजट एवर प्रेजेंटेड इन उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश 2024-5 बजट, ठीक है, उत्तर प्रदेश इज एस्टिमेटेड टू रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी अंडर विच फॉलोइंग, तो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, ऑप्शन सी। हाउ मेनी न्यू स्कीम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द उत्तर प्रदेश बजट 2024-5, तो बताइए इसका आंसर ये होगा कि हाउ मनी रुपीज़ टोटल, तो ₹24,883 करोड़ एंड 57 लाख। आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है, जैसे ये कंटिन्यूसली उत्तर प्रदेश का आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बनता BPSC में। तो ये उत्तर प्रदेश का बजट है 52, ये देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 864 से क्वेश्चन, फ्रॉम विच डेट डिड द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ केम इनटू द फोर्स, तो बताइए कौन सा डेट? तो जुलाई 1, 2024 से, ठीक है। वेयर इज एयरफोर्स प्रपोज टू ओपन साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल, ठीक है। तो इंडियन जो एयरफोर्स है कहाँ मतलब खोलने की बात की है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 24th summit of the Shanghai Cooperation held in India and Belarus joined this as a 10th member, ठीक है। तो 24 ये इंडिया में ना होकर कहाँ हुआ था, तो अस्ताना कजाकिस्तान में, और बेलारूस ज्वाइन एज ए 10th मेंबर, बिल्कुल सही है, 24th याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सरसाइज मैत्री इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। एंड रिसेंटली 13 एडिशन वॉज हेल्ड इन थाईलैंड, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द कैरेबियन, ठीक है, ये सही है। विराट कोहली वॉज द मैन ऑफ द सीरीज, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, जसप्रीत बुमराह, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, एक बुमराह को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन प्लेयर डिड नॉट अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द T20 आफ्टर द रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप, तो बताइए। तो ये क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। विच पोर्टल वॉज लॉन्च टू हेल्प द स्टूडेंट क्लियरिंग UPSC प्रीलिम्स एग्जाम, तो निर्मल पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द लोकपथ मोबाइल ऐप, तो मध्य प्रदेश। बोर्ड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिव्य कला मेला, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोर्ड दिव्य कला मेला वॉज लॉन्च इन 2022 टू इकोनॉमिकली एम्पावर्ड डिफरेंटली एबल्ड आर्टिस्ट बाय प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस,
ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है इट्स आल्सो एम टू डेवलप देयर स्किल, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? तो गौतम गंभीर। वेयर वॉज साउथ एशिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल टॉय फेयर 2024 ऑर्गेनाइज? ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टॉय फेस्टिवल था कहाँ? तो न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए। चूज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। लेबर पार्टी हैज़ रजिस्टर्ड ए बिग विक्ट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ द केयर स्टेमर इन द यूके एंड ऋषि सुनक हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखा जाए तो स्टेटमेंट वन सही है, क्योंकि ऋषि सुनक नहीं बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लेबर पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो बताइए न्यू चेयरमैन कौन बना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का? तो रवि अग्रवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा, प्रेम सिंह तमांग हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, ठीक है, फॉर द फोर्थ टाइम, एंड बोले एन चंद्रबाबू नायडू हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द रिकॉर्ड थर्ड टाइम। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो प्रेम सिंह तमांग है ये बने हैं चीफ मिनिस्टर फॉर द सिक्किम, ठीक है, बट द सेकेंड कंसिक्यूटिव टाइम, नॉट फोर्थ टाइम, ठीक है, और चंद्रबाबू बिकम द फोर्थ टाइम, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। बोर्ड ऑफ पहला स्टेटमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, फर्स्ट सैटरडे, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। द थीम ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2024 इज कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है, ये भी सही है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलो कि व्हाट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो 11 जुलाई को, ठीक है। थीम इस साल का क्या रहा है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, 11 जुलाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। टाटा पावर सोलर अलायंस लिमिटेड हैज़ लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल सही है, इट स्टार्टेड फ्रॉम वाराणसी, ये भी सही है। जीवन समर्थ इनिशिएटिव was recently launched by whom? तो जीवन समर्थ LIC के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि नीति आयोग, इंडिया टॉप पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, रिलीज द लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स इन जुलाई, एंड बोला कि SDG इंडिया इंडेक्स वॉज फर्स्ट रिलीज इन 2015, ठीक है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही, और जो SDG इंडिया पहली बार 2018 में लॉन्च हुआ था, क्लियर है। प्रोजेक्ट अस्मिता तो कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इट वॉज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द यूनियन ग्रांट कमीशन UGC, इट्स जॉइंट एफर्ट बाय द UGC एंड द भारतीय भाषा समिति टू प्रमोट द इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन, ठीक है, यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन को प्रमोट करना है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द माझा लड़का बहू स्कीम? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट गवर्नमेंट? ये महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच टीम बिकम द विनर ऑफ वीमेन एशिया कप T20 2024? तो श्रीलंका। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बोले ए 7-day मैंगो फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन लखनऊ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 12 to 18 जुलाई, एंड फेस्टिवल इज इनेग्रेटेड विद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो बेसिकली ये योगी जी थे जो इनेग्रेट किए थे, क्लियर है, एंड पहला स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रिलीज द मैंगो फेस्टिवल इन अवध वाला एरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, ठीक है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, तो बताइए, तो ICAR, ठीक है, ऑप्शन बी।
टू प्रमोट द रिसर्च इन द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ? तो मॉरिशस। वेयर वॉज 2 days ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 हेल्ड 2 days ग्लोबल इंडिया, तो कहाँ? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल, तो बताइए कौन सा देश? तो बेसिकली हंगरी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द कंट्री फर्स्ट रोटोडेंड्रम गार्डन हैज़ बीन डेवलप्ड, तो उत्तराखंड। विच सिटी बिकम द फर्स्ट city in the world to ban the sale and consumption of non-vegetarian food in July 2024, to पालीटन। ठीक है, जो कि गुजरात में भावनगर के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोला ऑन जुलाई 2024 एरिया अंडर लखनऊ इन उत्तर प्रदेश वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर एज उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन। द स्टेट कैपिटल रीजन इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्ना, रायबरेली एंड बाराबंकी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वन द 2024 लियो मास्टर चेस टूर्नामेंट, तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन जुलाई द वर्ल्ड फर्स्ट CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 वॉज लॉन्च, बिल्कुल सही है। एंड द लॉन्च इवेंट टुक प्लेस इन द पुणे, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, नीति आयोग लॉन्च ए 3 month संपूर्ण अभियान फ्रॉम जुलाई 4 to September 30, एम ऑफ टू अचीव द स्टार्वेशन इन 3 out of 6 इंडिकेटर सेचुरेशन 3 out of 6 इंडिकेटर आइडेंटिफाई इन द 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका एम क्या है? ठीक है, तो जो नीति आयोग ये लॉन्च किया 3 month संपूर्णार्थ अभियान फ्रॉम द जुलाई 4 to September 30। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है टू अचीव द परफेक्शन इन ईच 6 इंडिकेटर, नॉट 3 out of 6। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंडर द ट्री प्लांटेशन पब्लिक कैंपेन 2024 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश मित्र वैन इन विच स्टेट एंड कंट्री एंड बॉर्डर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो बताइए। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये नेपाल के साथ है। ठीक है, रिसेंटली जोरावर डेवलप बाय द DRDO वॉज इन न्यूज़, तो बताइए बेसिकली ये है क्या? तो ये एक लाइट टैंक है। ठीक है, फ्लीट ऑफ द लाइट टैंक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024, तो बेसिकली मनाते कब है? तो 11 जुलाई। इसका थीम क्या था? कि लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ऑप्शन सी। 900 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 मेन थीम ऑफ द यूनियन बजट 2024-5 प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्या इंक्लूडेड नहीं है जो 4 मेन था? तो ऑप्शन वीमेन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, क्लियर है, यानी कि जो 2024-25 का बजट था उसमें इंक्लूडेड एम्प्लॉयमेंट, स्किल, MSP एंड मिडिल क्लास। ठीक है, याद रखिएगा, वीमेन इंक्लूडेड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट फीचर ऑफ द यूनियन बजट 2024-5 प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई। बोल रहा है कि ए प्रोविजन ऑफ, ठीक है, 11 लाख, ठीक है, 11,11,111 crore, 3.4 points of the GDP has been made for the infrastructure in this budget। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 11,11,000 3.4% इंफ्रा पर दिया गया है GDP का। दिस बजट इन्वेस्ट ए सस्टेन्ड एफर्ट ऑन 9th प्रायोरिटी टू क्रिएट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, तो ये भी सही है, यानी कि 9th प्रायोरिटी पर फोकस किया गया है बजट का। ठीक है,
और ऊपर वाला क्या था कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो बजट का, ठीक है, फोकस एरिया, वो 4 फोकस एरिया कौन कौन सा है। तो एम्प्लॉयमेंट एक हो गया, स्किल हो गया, MSME एंड मिडिल क्लास, ठीक है, और 9 प्रायोरिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What recently, which union minister was awarded the prestigious Lifetime Achievement Award for his exemplary dedication in the field of diabetology and diabetes care and diabetes research? तो जितेंद्र सिंह को, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑन विच डे was 25th कारगिल दिवस was सेलिब्रेटेड? तो बताइए कौन सा, 26 जुलाई, ठीक है, 26 जुलाई याद रखिएगा। Who has got the honor of being the first transgender सब इंस्पेक्टर ऑफ द बिहार? तो बताइए कौन, किनको ये दिया गया? तो फर्स्ट ऑनर टू ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ऑफ बिहार, तो ये मानवी मधु कश्यप को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी विच वॉज इन न्यूज़? तो बताइए कौन है? तो पीयूष पांडे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोलिए। रिसेंटली द डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 जुलाई, ठीक है, इट इज़ नॉट 2 जुलाई, इट इज़ 1 जुलाई, ठीक है। एंड इंडिया नेशनल डॉक्टर डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1, देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है, इन ऑनर टू डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। In July 2024, the eminent Smriti Biswas passed away in India. She was related to the actress थी। Which state government recently launched the Chief Minister's Salt Nutrition Scheme? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन जुलाई 11, ठीक है, 2024 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट वाज पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू बी 1.701 बिलियन बाय द 2062 आफ्टर विच इट विल लाइकली टू इंक्रीज बाई 12%, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, मगर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, कितना है? तो 1.701 बाई 2062 आफ्टर इट विल लाइकली टू डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, रिसेंटली ए इंसिडेंट्स केम टू लाइट इन विच द कंट्री वेयर ए रोबोट कमिटेड ए सुसाइड ड्यू टू वर्क प्रेशर। तो बताइए कौन सा कंट्री? तो साउथ कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला बोल रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अभी भी मोरारजी देसाई हैं, ठीक है। निर्मला सीतारामन प्रेजेंटेड द बजट फॉर द 7th टाइम सो फार, ये सही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक रोकते हैं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।